तारा बोली बेटा तुम्हें कुछ भी नहीं होगा रोहिदास, और अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो हम कहां जाएंगे, मेरा कौन है लाला। तारा ने जवाब दिया बेटा तुम्हें कुछ भी नहीं होगा रोहित। रोहितास कहते मेरी मैया जहर अब हमारे शरीर में फैलने लगा है, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। तो तारा बोली बेटा कहते मेरी मैया तुम इस बात को क्यों भूल रही हो, इस संसार में जो भी आता है वो चला जाता है, हर दिन नहीं रहना। मैया मेरी माँ तो ये दुनिया आनी जानी है, और रहना नहीं है माँ तो ये तो घूमने बिरानी है। इसलिए मैया मेरी माँ पकड़ो कर लो अपनाइयो, सबुर में गांठ जन्म नहीं बेटा ने लियो। तारा बोली लाला तुम्हें कुछ भी नहीं होगा रोहित। रोहितास कहते मेरी मैया अंत में सिर्फ एक कहना है और वो ये है गोरी से जग बेटा बजियो। तारा के गोद में ही रोहितास ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। तारा ने जैसे ही देखा है तो दहाड़े मार मार करके रोने लगी। तारा के रोने की आवाज बगीचे के मालन के कान में पड़ी है तो सामने आई है, समझाने लगी देखो बहन तुम्हारे रोने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा लड़का खत्म हो गया, अब तुम ऐसा करो अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दो। तो तारा ने एक बात सोची है, आज हमारे पास में इतना भी कुछ नहीं है जिससे मैं रोहित के लिए कफन भी ले आऊं। साड़ी को पहने हुए थी, आधी साड़ी को फाड़ करके रोहितास का कफन बनाया। तारा रोहित की लाश को लेकर के मरघट पर पहुंची है, लाश को जमीन पर लिटा दिया, अपने हाथों से चिता बनाने लगी। रोहित की जब याद आती है तो लाश को सीने से लगा लेती है, रोने लगती है, फिर चिता बनाने लगती है। और जब तारा पर नहीं रुका गया, रोहित की लाश को गोद में उठा करके तारा बोली बेटा कौन है मेरा बेटा, ओ बेटा तुम कहां गए बेटा,
महाराज हरिश्चंद्र जो पहरेदारी करते थे, इनके कान में आवाज पड़ी है तो लाठी उठाई सामने पहुंच गए और एक बात कही, तुम्हें नहीं मालूम इस मरघट पर कोई रखवाला भी रहता और यहाँ बिना टका के कोई भी मुर्दा नहीं जनता। तारा ने अपने महाराज की आवाज पहचान ली। तब तक हरिश्चंद्र सामने पहुंच गए, तारा को देखा तो होश उड़ गए। पूछ लिया तारा क्या हुआ। रोहितास को जब मुर्दे के रूप में देखा तो राजा रानी रो रो करके बेहोश हो गए। होश आया तो वही बात कही, तारा मेरे महाराज का हुक्म है, पहले तुम हमें टका दे दो, उसके बाद में बच्चे की लाश जलेगी। तारा बोली महाराज ये आप कह रहे हो, क्या ये आपका बेटा नहीं है? हरिश्चंद्र कहते हैं तारा अगर तुम रिश्तों की बात करोगी तो रानी तुम भी तो मेरी है? लेकिन याद करो पुरानी, तुमने एक दिन मेरा घड़ा नहीं उठवाया, आज हम अपने महाराज की आज्ञा कैसे डालें? इसलिए तुम बिरथा लाठी ढरेरी मरी घट में और रोबे तारा कुमरो न मेरो नहीं तू नारी हमार। रिश्तों की अगर बात कर रही हो तो रिश्ते तो उसी दिन से टूट गए थे। कांटी में आए बिके छुके सब नाते हैं, करे नौकरी शपथ धरे हमारे पे हैं। कांटी में आए बिके छुके सब नाते हैं, करे नौकरी शपथ धरे हमारे पे हैं। जवाब दिया महाराज आप अपनी जिद पर ही अड़े हो तो कोई बात नहीं, पहले आप बच्चे की लाश जलाने दीजिए, उसके बाद में हम तुम्हारी टकी का भी इंतजाम कर देंगे। रोहितास की लाश जब चिता में रखी है तो राजा रानी रोते रोते फिर बेहोश हो गए। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं तारा हमें टका चाहिए। तारा बोली महाराज आपको जहां से भी दिखाई देता हो आप ले लीजिए। क्या देखा है महाराज हरिश्चंद्र ने, तारा जो आधी साड़ी को पहने हैं टका के बदले में उस साड़ी को ही खींच लिया। तारा नगिन हो गई। गांव के बाहर जो मंदिर था इस मंदिर में जाके गिर पड़ी, तारा बेहोश हो गई। विश्वामित्र ने देखा कि तारा बेहोश है तो एक बात सोची चलो एक खेल और खेल लिया जाए। विश्वामित्र जी भागे। को खोज करके लाए हैं, तारा के पास में लिटा दिया, होठों से खून लगा दिया, फिर भागे। फिर भागे पड़ो गलियन गलियन सबको ये वचन सुनाओ है। एक डाली आई मंदिर में बन लाल काऊ को खाओ। गांव की गलियों में आवाज लगाई है गांव के लोगों, बाहर जो मंदिर है इस मंदिर में एक डायन आई है जो दूसरे की संतान को मारती है।
अपने अपने बच्चों को बचा करके रखना, कहीं वो तुम्हारे बच्चों को न मार दे। वो खबर राजा को मिली। राजा ने मेहतर को बुला लिया। मेहतर जब घर पर आया तो इसने हरिश्चंद्र को बुला लिया, ये मेरी तलवार ले जाओ, और गांव के बाहर जो मंदिर है, इस मंदिर में एक डायन है, उसे मार के आओ। महाराज हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई। मंदिर के नजदीक जब पहुंचे हैं तो देखते ही होश उड़ गए। मुर्दा बालक लेटा है तारा के पास में। आवाज लगाई, तारा। तारा उठ के बैठ गई। महाराजा हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा तेरा लड़का खत्म हो गया तो तू दूसरे की संतान को मारने लगी। तारा बोली, महाराज ये आप कह रहे हैं, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? बोले, मुझे मालूम है, मालूम है, लेकिन तारा माफ कर